एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण पेंटिंग बनाएगा उसे उसकी इच्छा अनुसार इनाम दिया जाएगा, लेकिन वह पेंटिंग दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण पेंटिंग होनी चाहिए। उसे देखकर मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाना चाहिए। और यह घोषणा की गई। प्रतियोगिता की तारीख तय कर दी गई। निर्धारित दिन पर सभी चित्रकार महल में इकट्ठा हो गए। सभी चित्रकारों ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। शाम तक सभी ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। अब समय आ गया था कि सबसे अच्छी पेंटिंग चुनी जाए, जो सबसे अधिक शांतिपूर्ण हो। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग को देखा और परखना शुरू किया। सभी पेंटिंग अत्यंत सुंदर थी। राजा के लिए किसी एक को चुनना कठिन हो गया। अंत में राजा ने 2 पेंटिंग चुनी जो उसे सबसे बेहतर लगी। दोनों पेंटिंग को एक साथ एक स्थान पर रख दिया ताकि सभी लोग उन्हें देख सके। दोनों पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। दूर दूर से लोग इस पेंटिंग को देखने आए। वे उत्सुकता से राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। पहली पेंटिंग को सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। वह पेंटिंग बहुत सुंदर थी। उस तस्वीर में एक पानी की झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर भी आसानी से दिखाई दे रहे थे। पेंटिंग में सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ भी थे जिनकी छाया झील में दिखाई दे रही थी। आसमान में खूबसूरत सफ़ेद बादल थे। शाम का समय था और पक्षी उड़ रहे थे। प्रकृति अपनी चरम सीमा पर थी। उसे पेंटिंग को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह पेंटिंग पहला पुरस्कार जीतेगी, लेकिन दूसरी पेंटिंग थोड़ी डरावनी थी। यह एक तूफानी रात की तस्वीर थी। आसमान में काले बादल और बिजली चमक रही थी। तेज हवा चल रही थी। पहाड़ से गिरने वाला झरना बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आने वाली हो। तेज हवा के कारण पेड़ झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। यह वास्तव में एक बहुत ही विनाशकारी दृश्य था। लोग समझ पा नहीं रहे थे कि इस पेंटिंग दूसरी पेंटिंग के दर्जे में क्यों आई। पहली और दूसरी पेंटिंग में कोई तुलना नहीं थी। सभी को लग रहा था कि पहली पेंटिंग ही विजेता बनेगी, लेकिन जब राजा ने परिणाम घोषित किया तो हर कोई हैरान रह गया। राजा ने दूसरी पेंटिंग को विजेता घोषित किया और इसे दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण पेंटिंग कहा। सभी लोग राजा का निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन किसी ने भी राजा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पहली पेंटिंग बनाने वाले कलाकार ने साहस दिखाया और राजा से पूछा। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि दूसरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास है जिसे आपने विजेता चुना। इस तस्वीर में तो केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है। इसमें सुंदरता क्या है। राजा मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, शायद आपने इस पेंटिंग को ध्यान से नहीं देखा। अगर आपने इसे ध्यान से देखा होता तो आप यह देख पाते कि तेज हवाओं के कारण झूम रहे पेड़ों की शाखा के पास एक छोटा सा घोंसला है। उस घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी है। वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और चिड़िया अपने बच्चों को खिला रही है। आसमान में तूफान है, भारी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और चारों तरफ विनाश का दृश्य है। ऐसी स्थिति में भी चिड़िया अपने बच्चे को अपने घोंसले में शांतिपूर्वक लेकर बैठी है और आंतरिक शांति का इससे बेहतर चित्रण नहीं हो सकता। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति परिस्थितियों, सुख सुविधाओं या हालात से होती है, लेकिन वास्तव में शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो और चिंता से भरा हुआ है तो आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि आंतरिक शांति जीवन से भागने का प्रयास करने नहीं, बल्कि जीवन का सामना करने और उसकी समस्याओं का हल करने में पाई जाती है। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए आपके भीतर शांति खोजें और एक बार जब आप इसे पा लें तो आपकी आंतरिक शांति को आपकी भीतर स्थिर रहने दें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।